नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। चलिए जानते हैं इस साल कब से है चैत्र नवरात्रि। नवरात्रि में किस दिन माँ के कौन से स्वरूप की पूजा की जाएगी और माँ दुर्गा की सवारी का निर्धारण कैसे किया जाता है। दोस्तों इस साल 2023 में 22 मार्च से मनाए जाएंगे नवरात्रि। इसी दिन सूर्योदय से पहले कलश स्थापना की जाएगी, जबकि 30 मार्च 2023 को गुरुवार के दिन रामनवमी और 31 मार्च 2023 को इस पर्व का पारण किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा की तारीख 21 मार्च रात 11:04 पर शुरू हो जाएगी। इसीलिए 22 मार्च को सूर्योदय के साथ ही कलश स्थापना की शुरुआत की जाएगी। माँ दुर्गा की सवारी का निर्धारण कैसे होता है। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा के आगमन की सवारी नवरात्रि के शुरुआत के दिन से निर्धारित की जाती है। अगर नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार से हो तो माँ दुर्गा के आगमन की सवारी होता है हाथी। इसी तरह अगर नवरात्रि की शुरुआत शनिवार या मंगलवार के दिन से होती है तो माँ दुर्गा के आगमन की सवारी होता है घोड़ा। नवरात्रि की शुरुआत अगर गुरुवार या शुक्रवार के दिन से हो तो माँ दुर्गा के आगमन की सवारी होती है डोली। और अगर नवरात्रि की शुरुआत बुधवार के दिन से हो तो माँ दुर्गा के आगमन की सवारी नौका होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा अपनी सवारी पर विराजमान होकर गणेश जी और भगवान कार्तिकेय के साथ पृथ्वी पर पधारती हैं और पूरी नवरात्रि यहाँ रहकर अपनी सवारी पर विराजमान होकर लौट जाती हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च बुधवार के दिन से हो रही है। इसीलिए इस साल माँ दुर्गा नौका पर विराजमान होकर पृथ्वी पर आएंगी। नौका की सवारी सुख समृद्धि का वाहक होती है, जो एक शुभ संकेत है। जिस तरह माँ दुर्गा के आगमन की सवारी का निर्धारण नवरात्रि शुरू होने वाले दिन से होता है, उसी तरह उनकी प्रस्थान की सवारी का निर्धारण नवरात्रि के समापन वाले दिन से होता है। जब नवरात्रि का समापन बुधवार या शुक्रवार के दिन होता है तो उनके प्रस्थान करने की सवारी होता है हाथी। इस साल चैत्र नवरात्रि का समापन 31 मार्च 2023 यानी कि शुक्रवार को हो रहा है। ऐसे में इस साल माँ दुर्गा हाथी की सवारी पर विराजमान होकर प्रस्थान करेंगी। ऐसे में इस साल माँ दुर्गा का नौका पर आगमन और हाथी पर प्रस्थान करना दोनों ही बहुत शुभ संकेत है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में। नवरात्रि 9 दिनों तक चलने वाला पर्व है और इन 9 दिनों में से प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों के लिए समर्पित हैं। उनका हर एक स्वरूप एक नवग्रह की स्वामिनी है और उनकी पूजा करने से इन ग्रहों से जुड़ी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यह नवग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो अब हम आपको माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में विस्तार से बताएंगे। प्रतिपदा माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री माँ दुर्गा का पहला रूप है और इन्हें हेमावती और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। इनकी सवारी वृषभ है, इसीलिए इन्हें वृषारुणा भी कहा जाता है। माँ दुर्गा का यह रूप सदैव सुखद मुस्कान और आनंदमय मुद्रा में दिखाई देता है। इस दिन सफेद रंग पहनना शुभ माना जाता है। द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का दूसरा रूप है और इनकी आराधना नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। इन्हें देवी अपर्णा के नाम से भी जाना जाता है। यह बिना सवारी के ही रहती हैं। यह मंगल ग्रह की स्वामिनी है और इनके लिए लाल रंग शुभ माना जाता है। तृतीय माँ चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा का यह रूप माता पार्वती का विवाहित रूप है। भगवान शिव से शादी के बाद माता पार्वती अपने माथे को अर्धचंद्र से सजाना शुरू कर देती हैं, जिसके कारण उन्हें माता चंद्रघंटा के रूप में जाना जाता है। यह माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है और इनकी आराधना नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। माँ दुर्गा का यह रूप शुक्र ग्रह की स्वामिनी होती हैं और इनके लिए सफेद और नीला रंग शुभ होता है। चतुर्थी माँ कुष्मांडा। यह माता दुर्गा का चौथा स्वरूप है और इनकी आराधना नवरात्रि के चौथे दिन पर की जाती है। कुष्मांडा का अर्थ होता है जिनकी उष्मा से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। इनके 8 हाथ हैं, इसीलिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके लिए लाल और पीला रंग शुभ माना जाता है।
पंचमी, माँ स्कंद माता। भगवान कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। माता पार्वती भगवान स्कंद की माता हैं, इसलिए उन्हें स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। यह देवी दुर्गा का 5वां रूप है और नवरात्रि के 5वें दिन इनकी पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का यह रूप मातृत्व के लिए जाना जाता है। षष्ठी, माँ कात्यायनी। माता कात्यायनी माता दुर्गा के 9 रूपों में सबसे हिंसक रूप है और इस रूप को एक योद्धा के रूप में जाना जाता है। माता पार्वती ने महिषासुर के वध के लिए यह रूप धारण किया था। यह माता दुर्गा का 6ठा स्वरूप है और इनकी आराधना नवरात्रि के 6ठे दिन की जाती है। सप्तमी, माँ कालरात्रि। माता पार्वती ने शुंभ और निशुंभ नाम के राक्षसों के वध के लिए माता कालरात्रि का रूप धारण किया था। यह माता पार्वती का सबसे क्रूर रूप है। अपने क्रूर रूप में शुभ और मंगलकारी शक्ति के लिए इन्हें देवी शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। यह माँ दुर्गा का 7वां रूप है और इनकी आराधना नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। अष्टमी, माँ महागौरी। देवी महागौरी के गौर रंग के कारण इनकी तुलना चंद्रमा, शंख और कुंद के सफेद फूल से की जाती है। माता के इसी दिव्य स्वरूप के कारण इन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाता है। यह माता पार्वती का 8वां रूप है और इनकी पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। नवमी, माँ सिद्धिदात्री। माता सिद्धिदात्री भगवान शिव के बाएं आधे भाग से प्रकट हुई हैं, इसलिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। यह माता दुर्गा का 9वां रूप है और नवरात्रि के 9वें दिन माता की पूजा की जाती है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको इस वीडियो में माँ दुर्गा के बारे में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। और साथ ही दोस्तों, अगर आप माँ के हर स्वरूप के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पहले नवरात्रि से 9वें नवरात्रि तक हर रोज़ आपको मिलेगी नई वीडियोस।